Good morning, students. Class third, chapter third, English first. Chapter title is Intelligent Birbal. Myself Asmi Zaidi. I am your English teacher. So let's start, students. Intelligent Birbal यानी कि बुद्धिमान बीरबल. Birbal was a very popular minister among 9 gems in Akbar's court. जो बीरबल थे अकबर के दरबार में 9 रत्नों में बहुत लोकप्रिय मंत्री थे. He was very intelligent and witty and was often known as for settling the complex disputes among the victims in the kingdom. वह बहुत बुद्धिमान और मजाकिया था और राज्य में पीड़ितों के बीच जटिल विवादों को निपटाने के लिए जाना जाता था. He was blessed with perfect answer for each question, the best solution for each problem. उन्हें प्रत्येक प्रश्न के लिए एक सही उत्तर, प्रत्येक समस्या का सर्वोत्तम समाधान प्राप्त हुआ था. ऑल द मिनिस्टर इन द कोर्ट वर जेलस ऑफ हिम. जेलस यानी कि ईर्ष्या करते थे उनसे. दरबार के सभी मंत्री उनसे ईर्ष्या करते थे. वन कोल्ड मॉर्निंग अकबर, एक ठंडी सुबह में अकबर, बीरबल एंड सम ऑफ हिज कर्टियर्स रीच एट अ लेक. मतलब कि अकबर और बीरबल और कुछ जो कोर्टियर्स दरबारी थे उनके साथ एक लेक पर पहुँचे. ए फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द पैलेस, जो कुछ किलोमीटर दूर था दरबार से, पैलेस से. अकबर अप्रोच द लेक टू वॉश हिज हैंड्स एंड लेग्स. अकबर अपने हाथ पैर धोने के लिए झील के पास पहुंचे. बट द वाटर वॉज वेरी चिल, लेकिन जो पानी था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था. देन एन आइडिया फ्लैश अक्रॉस हिज ब्रेन. तभी उनके दिमाग में एक विचार आया. आई विल हॉनर द पर्सन विथ अ रिवार्ड ऑफ 50,000 गोल्ड कॉइन्स हु विल स्टैंड इन दिस लेक थ्रू आउट नाइट अप टू हिज नेक, सेड अकबर इमीडिएटली. मैं उस व्यक्ति को 50,000 सोने के सिक्कों का इनाम दूंगा जो रात भर इस झील में उसके गले तक खड़ा रहेगा. झील में मतलब अपना गले तक, वो झील के अंदर खड़ा होगा. अकबर ने ये तुरंत ही कहा. ए पुअर मैन ओवर हैड द किंग ओपन चैलेंज, ही रीच द ए पुअर मैन ओवर हैड द किंग्स ओपन चैलेंज. एक गरीब आदमी ने राजा की खुली चुनौती सुन ली. ही रीच द कोर्ट एंड आस्क्ड टू बी परमिटेड टू स्टैंड इन द वाटर थ्रू आउट द नाइट. वह दरबार में पहुंचा और रात भर पानी में खड़े रहने की अनुमति मांगी. द किंग गेव द परमिशन. राजा ने उसे अनुमति दे दी. द पुअर मैन स्टूड इन द वाटर थ्रू आउट नाइट. बेचारा रात भर पानी में खड़ा रहा. द फॉलोइंग डे द गार्ड्स वर ग्लैड टू प्रेजेंट द पुअर मैन बिफोर द किंग. जो अगले दिन पहरेदार उस दरिद्र को राजा के सामने पेश करने में प्रसन्न हुए. द किंग बिकम वेरी ग्लैड. जो राजा था वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए. विद द पुअर मैन्स करेजियस ब्रेवरी. मतलब राजा भी उस बेचारे की वीरता से राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए. बट वन ऑफ द जेलस कर्टियर आस्क्ड द पुअर मैन. लेकिन उनमें से एक ईर्ष्यालु दरबारी ने क्वेश्चन पूछा गरीब आदमी से. डिड यू रिसीव वार्मथ फ्रॉम एनी सोर्स ड्यूरिंग द नाइट. क्या तुम्हें रात में किसी स्रोत से गर्मी मिली. आई वॉज लुकिंग एट द लाइट ऑफ द पैलेस. मैं महल की रोशनी को देख रहा था. रिप्लाइड द पुअर मैन. गरीब आदमी ने जवाब दिया. यू हैव टेकन वार्मथ फ्रॉम द पैलेस लाइट. तुमने महल की रोशनी से गर्मी ली है. इट इज़ अनफेयर रिवार्ड यू. ईर्ष्यालु दरबार ने कहा आपको पुरस्कृत करना अनुचित नहीं होगा. हियरिंग दिस द पुअर मैन बिकम सैड. यह सुनकर गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ. दुखी हो गया. ही बिकम एट बीरबल विथ होप ऑफ जस्टिस. उसने न्याय की आशा से बीरबल की ओर देखा. बीरबल बिगिन टू हैव काइंड थॉट ऑफ अ प्लान टू सी हाउ द पुअर मैन कुड गेट हिज रिवार्ड. यह सुनकर बेचारा उदास हो गया. उसने न्याय की आशा किससे की थी. बीरबल की ओर देखकर आशा की ओर से देखा. बीरबल ने एक योजना के बारे में सोचा कि गरीब आदमी को उसका इनाम कैसे मिल सकता है या कैसे दिलवाया जा सकता है. फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, बीरबल इनवाइटेड अकबर. बीरबल ने अकबर को इनवाइटेड किया. एंड फ्यू ऑफ हिज कर्टियर्स
और कुछ दरबारियों को इनवाइट किया हिज हाउस फॉर डिनर, रात के खाने के लिए अपने घर पर अकबर और कुछ दरबारियों को आमंत्रित किया. दे वेटेड फॉर सम टाइम एंड देन आस्क्ड बीरबल टू ब्रिंग द फूड एज दे वर हंग्री. उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की और फिर बीरबल से कहा कि वे भोजन लाए क्योंकि वे बहुत भूखे हैं. बीरबल आस्क्ड देम, बीरबल ने आस्क्ड देम टू वेट अ लिटिल लॉन्गर एज द फूड वाज नॉट रेडी. बीरबल ने कहा कि आप थोड़ी देर और प्रतीक्षा कीजिए क्योंकि खाना भी तैयार नहीं है. The courtiers and the king waited for 4 hours and then they asked Birbal to show them the place where the food was being cooked. दरबारी और राजा ने 4 घंटे तक प्रतीक्षा की और फिर उन्होंने बीरबल से कहा कि वे उन्हें वह स्थान दिखाए जहाँ खाना बनाया जा रहा है. बीरबल took them to the back of the house. बीरबल उन्हें घर के पीछे ले गए. They saw that the pot was hanging a few feet above the fire. उन सब ने देखा कि जो घड़ा है वो आग से कुछ फुट ऊपर लटका हुआ है. Once they asked, एक ने तुरंत पूछा, How can the food be cooked? खाना कैसे बन सकता है, खाना कैसे पकाया जा सकता है. द फायर इज सो फार अवे, जो आगे वो बहुत ज़्यादा दूर है. बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, इफ़ द पुअर मैन कैन रिसीव वार्मथ फ्रॉम अ स्मॉल लाइट सोर्स फार अवे, वाई कांट द फूड टेक हीट फ्रॉम अ फ्यू फीट अवे. बीरबल कहते हैं यदि गरीब व्यक्ति को दूर से एक छोटे से प्रकाश स्रोत से गर्मी प्राप्त हो सकती है तो भोजन कुछ फीट की दूरी से गर्मी क्यों नहीं ले सकता. At once Akbar understood his mistake. बीरबल अकबर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ. And called the poor man and gave him the reward. और उसने उस गरीब आदमी को बुलाया और उसे इनाम दिया. The poor man thanked बीरबल, जो गरीब आदमी था उसने बीरबल का शुक्रिया किया. And the king went away happily. और राजा के पास से खुशी खुशी चला गया. स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी है. इफ़ यू एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस यू कैन आस्क मी, आई कैन सॉल्व. थैंक यू.